वेरी गुड मॉर्निंग बेटा। जी बेटा, लास्ट टाइम हम कर रहे थे स्ट्रक्चर ऑफ आरएनए। स्ट्रक्चर ऑफ आरएनए रिवाइज करो एक बार। आरएनए फुल फॉर्म क्या है बेटा? राइबो न्यूक्लिक एसिड। क्या फुल फॉर्म है? राइबो न्यूक्लिक एसिड। ठीक है। फिर हमने पढ़ा कि ये जो आरएनए है, मतलब ये जो न्यूक्लिक एसिड है, इट इज अ पॉलीमर ऑफ न्यूक्लियोटाइड। किससे बना हुआ है? न्यूक्लियोटाइड्स से बना हुआ है। ठीक है। अब हमें पहले ये देखना था कि अब एक न्यूक्लियोटाइड किससे बनता है। तो वन न्यूक्लियोटाइड इज मेड अप ऑफ 3 कंपोनेंट्स। याद है ना? वन न्यूक्लियोटाइड इज मेड अप ऑफ 3 कंपोनेंट्स। कौन कौन से बेटा? पहला कंपोनेंट फॉस्फेट। क्या नाम था? फॉस्फेट या फिर फॉस्फोरिक एसिड। फिर हमने इसके बारे में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी पढ़ा कि आरएनए और डीएनए दीज आर एसिडिक इन नेचर, और ये एसिडिक नेचर किसकी वजह से आया है? फॉस्फेट की वजह से आया है। ठीक है। अच्छा, सेकंड हमने पढ़ा था, सेकंड कंपोनेंट क्या था? शुगर मॉलिक्यूल, पेंटो शुगर, विच इज अ मोनोसेकेराइड। मोनोसेकेराइड, और क्योंकि ये आरएनए है तो आरएनए के अंदर ये पेंटो शुगर क्या था बेटा? राइबोस। क्या था ये? राइबोस। ठीक है। उसके बाद है थर्ड कंपोनेंट क्या था? नाइट्रोजिनस बेस। क्या था बेटा? नाइट्रोजिनस बेस। तो टोटल 5 तरह के नाइट्रोजिनस बेसिस थे, बट राइबोसोम्स 5 तरह के नाइट्रोजिनस बेसिस थे, सॉरी, बट इन राइबो न्यूक्लिक एसिड देयर इज प्रेजेंस ऑफ ओनली 4। और वो कौन कौन से थे? एडेनिन, ग्वेनिन, साइटोसिन एंड यूरासिल। ठीक है, क्लियर बेटा? तो ये तीनों आपस में जुड़ रहे थे, आपस में मिल रहे थे। ठीक है, विद डिफरेंट डिफरेंट बॉन्ड्स, जिसको हमने क्या बोल दिया? न्यूक्लियोटाइड। और बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड्स आपस में मिलके क्या बना रहे थे? न्यूक्लिक एसिड। ठीक है, ये स्ट्रक्चर हमने कंप्लीट कर लिया था। नेक्स्ट आते हैं बेटा टाइप्स ऑफ आरएनए। टाइप्स ऑफ आरएनए। ठीक है, देखो आपको पहले याद रखना है 3 तरह के आरएनए हो सकते हैं बेटा। कौन कौन से? राइबोसोमल आरएनए, ठीक है, मैसेंजर आरएनए एंड ट्रांसफर आरएनए। राइबोसोमल आरएनए, मैसेंजर आरएनए एंड ट्रांसफर आरएनए। ठीक है, तो मैंने आपको समझाया था, देखो कैसे याद रखना है। राइबोसोमल आरएनए विच इज प्रेजेंट इन राइबोसोम्स, मैसेंजर आरएनए जो मैसेज कैरी करते हैं, ट्रांसफर आरएनए जो कोई चीज ट्रांसफर करेंगे। ठीक है, तो बारी बारी से इनको हम पढ़ेंगे। पुत्र, सबसे पहले हम पढ़ रहे हैं आरएनए। स्मॉल आर स्टैंड फॉर राइबोसोमल। क्या नाम है इनका? राइबोसोमल आरएनए, मतलब आरएनए विच इज प्रेजेंट इन द राइबोसोम्स। ठीक है, तो इट इज मोस्ट अबंडेंट, एनसर्कल करो, मोस्ट अबंडेंट, सबसे ज्यादा पाए जाने वाले आरएनए कौन से हैं बेटा? राइबोसोमल आरएनए। अच्छा, इट इज प्रेजेंट इन राइबोसोम्स। याद करो, राइबोसोम्स में हमने पढ़ा था देयर आर 2 सब यूनिट ऑफ द राइबोसोम, स्मॉलर एंड लार्जर सब यूनिट, और उनके अंदर क्या पढ़ा होगा? राइबोसोमल आरएनए पढ़े होंगे, और साथ में पढ़े होंगे प्रोटीन्स। क्या पढ़े होंगे? प्रोटीन्स। ठीक है, तो राइबोसोमल आरएनए आर प्रेजेंट इन राइबोसोम्स। आपको ऐसे भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं, विच टाइप ऑफ आरएनए आर प्रेजेंट इन राइबोसोम्स? बहुत सिंपल, राइबोसोमल आरएनए। इट इज 75 to 80% ऑफ टोटल आरएनए, मतलब जितना आरएनए टोटल होगा उस आरएनए में से 75 to 80% आरएनए कौन सा है बेटा? राइबोसोमल आरएनए। ठीक है, आगे देखो, दे आर साइट्स ऑफ पॉलीपेप्टाइड सिंथेसिस। ध्यान दो, इंपॉर्टेंट है। राइबोसोमल आरएनए आर द साइट्स किसके लिए बेटा? फॉर द सिंथेसिस ऑफ पॉलीपेप्टाइड्स। किसके लिए? पॉलीपेप्टाइड। अब आपको पता है व्हाट आर पॉलीपेप्टाइड? दीज आर द टाइप ऑफ, बोलो जरा, शाबाश, प्रोटीन्स। क्या है बेटा? प्रोटीन्स। ठीक है, इसका मतलब कि ये आरएनए, राइबोसोमल आरएनए बेटा कहाँ पे यूज हो रहे हैं? प्रोटीन बनाने के लिए यूज हो रहे हैं, जब प्रोटीन्स बन रहे हैं। ठीक है, तो याद कर लो जरा प्रोटीन्स कैसे बनते हैं। हमने पढ़ा था दे आर मेड अप ऑफ अमीनो एसिड्स। बहुत सारे अमीनो एसिड आपस में जुड़े पड़े होते हैं एक बॉन्ड की हेल्प से। बॉन्ड का नाम क्या है? पेप्टाइड बॉन्ड। क्या नाम है? पेप्टाइड बॉन्ड। पेप्टाइड बॉन्ड से बहुत सारे अमीनो एसिड आपस में जुड़े पड़े होंगे, उस स्ट्रक्चर को हम बोलेंगे प्रोटीन्स। तो प्रोटीन्स बनाने में कौन हेल्प करेंगे? राइबोसोमल आरएनए। एंड फॉर्म complexes with messenger RNA, ये अंडरलाइन करो, ये इंपॉर्टेंट बेटा PYQ है।
और मैसेंजर आरएनए के साथ जुड़ के, जैसे देखो ये मैंने एक लाइन बना दी बेटा, ठीक है, ये लाइन एक्चुअल में है मैसेंजर आरएनए। क्या है बेटा? ये मैसेंजर आरएनए, ठीक है। मैसेंजर आरएनए के साथ जुड़ के कौन? राइबोसोमल आरएनए विच आर प्रेजेंट इन द राइबोसोम, ये बना दिए मैंने, ठीक है। दीज आर द राइबोसोम्स। राइबोसोम में देखो ये कौन सी होगी? स्मॉलर सब यूनिट बेटा, स्मॉलर सब यूनिट, ठीक है। और ये कौन सी होगी? लार्जर सब यूनिट। कौन सी होगी? लार्जर सब यूनिट, ठीक है। स्मॉलर सब यूनिट, लार्जर सब यूनिट। देखो कितने सारे राइबोसोम्स, 4 राइबोसोम्स मैंने यहाँ पे बना दिए। किसके ऊपर है? मैसेंजर आरएनए के ऊपर। तो मैसेंजर आरएनए के साथ मिलके ये कुछ कम्प्लेक्सेस बना देते हैं, ठीक है। तो इस स्ट्रक्चर को, मतलब मैसेंजर आरएनए अलोंग विद दीज राइबोसोम्स, इस स्ट्रक्चर को हम क्या बोलते हैं? पॉलीसोम। याद करो पीछे हमने पढ़ा था ये पॉलीसोम, या फिर इट इज ऑल्सो नोन एज पॉलीराइबोसोम। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पॉलीसोम या फिर पॉलीराइबोसोम, पॉलीसोम या फिर पॉलीराइबोसोम। याद कर लो फिर से, राइबोसोमल आरएनए which are present in ribosome along with the messenger RNA, they form the complex structure. complex structure का नाम क्या है? पॉलीसोम या फिर पॉलीराइबोसोम। क्लियर बेटा? ठीक है। अच्छा आगे नेक्स्ट आते हैं बेटा मैसेंजर आरएनए। नेक्स्ट है टाइप ऑफ आरएनए में मैसेंजर आरएनए, mRNA, ठीक है। पहले समझो बेटा कब ये बनेगा, कहाँ पे बनेगा, किससे बनेगा। देखो डीएनए से बेटा, डीएनए विच इज प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस, ये मैंने बना दिया न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस के अंदर ये मैंने बना दिया डीएनए, ठीक है। डीएनए से देयर इज फॉर्मेशन ऑफ आरएनए। क्लियर? डीएनए से क्या बनेगा? आरएनए बनेगा पहले, ठीक है। तो ये जो आरएनए बनता है, ये प्रोसेस आपको पता है, फ्रॉम डीएनए देयर इज फॉर्मेशन ऑफ आरएनए। ये जो आरएनए बनता है, अब आरएनए के तो 3 टाइप हैं, राइबोसोमल आरएनए, मैसेंजर आरएनए और ट्रांसफर आरएनए। तो ये जो आरएनए बना, इन तीनों में से कौन सा होगा बेटा? इट इज मैसेंजर आरएनए। कौन सा बनता है? मैसेंजर आरएनए। इस प्रोसेस को हम बोलते हैं ट्रांसक्रिप्शन। क्या बोलते हैं? ट्रांसक्रिप्शन, ठीक है। क्लियर? अच्छा फिर देखो मैसेंजर आरएनए से देयर इज फॉर्मेशन ऑफ प्रोटीन्स। मैसेंजर आरएनए के बाद क्या बनते हैं? प्रोटीन्स बनते हैं। तो मैसेंजर आरएनए से प्रोटीन्स बनने की प्रोसेस को हम बोलते हैं ट्रांसलेशन। ट्रांसलेशन, ठीक है। अब देखो ये जो न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस, इसके अंदर जेनेटिक मटेरियल पड़ा है, दैट इज डीएनए, ठीक है। अब मैं यहाँ पे एक अलग सा सेल ही बना रही हूँ पूरा। ये सेल मैंने बना दिया। सेल में आपको पता है यहाँ पे न्यूक्लियस है, ठीक है। अब न्यूक्लियस के अंदर पड़ा है डीएनए, और ध्यान दो अब बेटा देखो डीएनए से आरएनए बनने की प्रोसेस कहाँ होती है? न्यूक्लियस के अंदर ही होती है, ठीक है। मतलब डीएनए से यहाँ पे क्या बन जाता है? आरएनए बन जाता है। कहाँ पे? इन द न्यूक्लियस। फिर ये आरएनए बाहर आ जाता है। बाहर क्या है बेटा? साइटोप्लाज्म, ठीक है, साइटोप्लाज्म। और बाहर आके फिर इस आरएनए से, मतलब ये आरएनए बाहर आ गया, ठीक है, बाहर आके इस आरएनए से क्या बनता है? प्रोटीन्स बनते हैं। क्या बनते हैं? प्रोटीन्स। मतलब प्रोटीन फॉर्मेशन न्यूक्लियस के अंदर नहीं होती है, प्रोटीन फॉर्मेशन कहाँ पे होती है? इन द साइटोप्लाज्म, ठीक है। और किससे होती है? आरएनए से। किससे होती है? आरएनए से। आरएनए में भी विच टाइप ऑफ आरएनए? मैसेंजर आरएनए। कौन सा आरएनए है? मैसेंजर आरएनए। क्लियर बेटा? ठीक है। अब देखो स्ट्रक्चर ऑफ मैसेंजर आरएनए। पहले देखो मैसेंजर आरएनए क्या है, ये पता चल गया ना। इट कैरीज द मैसेज, मैसेज कैरी करेगा, ध्यान दो, या फिर जेनेटिक इंफॉर्मेशन कैरी करेगा। जेनेटिक इंफॉर्मेशन जो किसके पास पड़ी है? डीएनए के पास। देखो डीएनए के पास कुछ जेनेटिक इंफॉर्मेशन पड़ी है, ठीक है, जीन्स पड़ी हैं। क्लियर बेटा? ठीक है। वो आगे किसके पास जाएंगी? आरएनए के पास जाएगी। मतलब वो जेनेटिक इंफॉर्मेशन किसके पास चलेगी? आरएनए के पास चलेगी।
तो इट कैरी जेनेटिक इंफॉर्मेशन विच इज प्रेजेंट इन द डीएनए, ठीक है, किसके पास गई, आरएनए के पास, ठीक है, फ्रॉम डीएनए टू साइटोप्लाज्म, ठीक है, किसके थ्रू गई बेटा, थ्रू द आरएनए, टू साइटोप्लाज्म के साथ लिख लो थ्रू आरएनए, थ्रू आरएनए। यहां पे मैंने आपको समझा दिया, देखो जेनेटिक इंफॉर्मेशन जो डीएनए के पास पड़ी थी, अब वो जेनेटिक इंफॉर्मेशन कहां चली गई, साइटोप्लाज्म में चली गई, किसके थ्रू जा रही है, आरएनए के थ्रू चली जा रही है, ठीक है, किसके लिए बेटा, फॉर द सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन्स, क्या बनने के लिए, प्रोटीन्स बनने के लिए। फिर से समझो, जेनेटिक इंफॉर्मेशन विच इज प्रेजेंट इन द डीएनए, वो किसके पास जा रही है, आरएनए के पास जा रही है, और आरएनए उस जेनेटिक इंफॉर्मेशन को कहां लेके जा रहा है, साइटोप्लाज्म में लेके जा रहा है, फॉर द फॉर्मेशन ऑफ प्रोटीन्स, किसके लिए बेटा, प्रोटीन्स बनने के लिए, ठीक है, क्लियर बेटा। अच्छा, इट इज मच शॉर्टर देन राइबोसोमल आरएनए, जो मैसेंजर आरएनए है, इट इज शॉर्टर देन राइबोसोमल आरएनए एंड इट इज अबाउट 5% ऑफ टोटल आरएनए, टोटल में से कितना, ओनली 5% आरएनए कैसा होगा, मैसेंजर आरएनए, ठीक है, क्लियर बेटा। अब देखो आपकी बुक में मैसेंजर आरएनए का स्ट्रक्चर भी बना पड़ा है, किस तरह से बनाएंगे इसकी डायग्राम, ध्यान दो बेटा, साथ में आप भी डायग्राम बनाओ जल्दी, पेंसिल से एक बार प्रैक्टिस कर लो डायग्राम की। ये देखो, ये मैं बना रही हूं मैसेंजर आरएनए, मैसेंजर आरएनए ये है, ठीक है, मैसेंजर आरएनए, दिस इज मैसेंजर आरएनए, ठीक है। अब मैसेंजर आरएनए में बेटा यहां पे मैंने मेंशन कर दिया 5 प्राइम एंड, ठीक है, एंड 3rd प्राइम एंड। याद करो जब हमने आरएनए का स्ट्रक्चर किया था, आरएनए इज मेड अप ऑफ पेंटोज शुगर अलोंग विद द नाइट्रोजनस बेस और साथ में है फॉस्फेट। जब पूरी चेन बनती है तो एक तरफ हमने पढ़ा था कौन सा एंड रह जाएगा, 5 प्राइम एंड, दूसरी तरफ कौन सा एंड रह जाएगा, 3rd प्राइम एंड। तो ये मैंने लिख दिया यहाँ पे 5 प्राइम एंड और यहाँ पे 3rd प्राइम एंड, ठीक है, क्लियर बेटा, है ना। अच्छा, अब ये वाला जो रीजन है, इस रीजन को, ये वाला सिर्फ, ठीक है, इसको हम बोल देते हैं बेटा कैप रीजन, क्या बोल देते हैं, कैप रीजन, ठीक है, और इसको हम बोल देते हैं पॉली ए, पहले तो याद कर लो फिर मैं समझाती हूँ, पॉली ए टेल, क्या बोलते हैं, पॉली ए टेल, दिस इज कैप रीजन एंड दिस इज पॉली ए टेल, ठीक है। अच्छा, आगे ये वाला जो पार्ट है, ये वाला पार्ट, ठीक है, दोनों तरफ, इट इज नॉन कोडिंग रीजन, कौन सा रीजन है, नॉन कोडिंग रीजन, ठीक है, यहां पे भी नॉन कोडिंग रीजन, ठीक है, नॉन कोडिंग मतलब यहां पे किसी तरह की कोई कोडिंग नहीं होगी, ठीक है। फिर देखो इधर स्टार्टिंग में ये वाला पार्ट, ये है इनिशिएशन कोडोन, इनिशिएशन कोडोन, पहले याद कर लो इनके नाम, फिर मैं समझाती हूँ ये क्या चीजें हैं, इनिशिएशन कोडोन, ठीक है। फिर ये वाला सारा रीजन यहां से लेके यहां तक, इट इज कोडिंग रीजन, कोडिंग रीजन, ठीक है। और ये एंड में ये वाला जो पार्ट देख रहे हो आप, ये है बेटा टर्मिनेशन, टर्मिनेशन कोडोन, क्या बोलते हैं इसको, टर्मिनेशन कोडोन, ठीक है। तो देखो क्या क्या पार्ट बनाए मैंने, सबसे पहले 5 प्राइम एंड, 3 प्राइम एंड, ठीक है, दिस इज कैप रीजन, ये टेल है, टेल का नाम क्या है, पॉली ए टेल, ठीक है। फिर नॉन कोडिंग रीजन, यहां पे भी नॉन कोडिंग रीजन, दिस इज द इनिशिएशन कोडोन, और ये क्या है, टर्मिनेशन कोडोन, इनिशिएशन कोडोन, टर्मिनेशन कोडोन, और बीच में ये सारा कोडिंग रीजन, ठीक है, क्लियर बेटा। अच्छा, अब देखो, अब ये समझो ये क्या है, जो डीएनए है बेटा, डीएनए, ठीक है, उसके ऊपर इस तरह से, ये मैंने डीएनए बना दिया, डीएनए के ऊपर यहाँ पे
नाइट्रोजिनस बेसिस पढ़े होते हैं, नाइट्रोजिनस बेसिस। ठीक है, अभी हमने पढ़ लिया ना डीएनए के स्ट्रक्चर में। यहाँ पे मैंने लिख दिया, देखो A G T C A G T ऐसे लिख दी कोडिंग। ठीक है, इसको हमने बोल दिया दीज आर द टाइप ऑफ कोडिंग या फिर कोडोन। कोडोन कब बोलेंगे? जो 3 नाइट्रोजिनस बेस हैं इकट्ठे मिलके, इनको हमने बोल दिया कोडोन। क्या बोल दिया? कोडोन। 3 का ग्रुप ले लेंगे। ठीक है, जैसे AGT एक कोडोन, CAA दूसरा कोडोन, GTT ये तीसरा कोडोन। ठीक है, मतलब 3 नाइट्रोजिनस बेसिस ऑन डीएनए और आरएनए, उनको हम क्या बोल देंगे? 1 कोडोन। क्या बोलेंगे बेटा? 1 कोडोन। ठीक है, और अभी हम पढ़ रहे थे कि डीएनए से क्या बनता है? आरएनए बनता है, और आरएनए से आगे क्या बनता है? प्रोटीन बनता है। मतलब प्रोटीन बनने के लिए हमें क्या चाहिए? अमीनो एसिड्स चाहिए। ठीक है, तो ये जो 3 नाइट्रोजिनस बेसिस का ग्रुप है, मतलब 1 कोडोन, 3 नाइट्रोजिनस बेसिस एक कोडोन आपस में मिलके कोडिंग करते हैं फॉर 1 एमिनो एसिड। ठीक है, किसके लिए बेटा? 1 एमिनो एसिड के लिए। मैं एग्जांपल देती हूँ, जैसे मान लो यहाँ पे कोडोन है A U। ठीक है, ये आगे मैंने पूरा कोडोन लिख दिया। अच्छा, ये भी पूरा 3 का ग्रुप बन गया, और ये भी 3 का ग्रुप बन गया। ठीक है, अच्छा डीएनए के ऊपर यू नहीं होगा, वो किसके ऊपर होगा? आरएनए के ऊपर। ठीक है, अच्छा ये पार्ट मैंने ले लिया आरएनए, यू इज प्रेजेंट ओनली इन आरएनए। अब मान लो ये वाली कोडिंग है यू। ठीक है, एक कोडिंग मैंने और लिख दी AUG। ठीक है, तो देखो एक कोडोन ये है बेटा, एक कोडोन ये है, 1 कोडोन कोड फॉर 1 एमिनो एसिड। तो ये तीनों किसके लिए कोडिंग करते हैं? फॉर फिनाइल एलिनिन। ठीक है, ये कोडिंग करता है फॉर मेथियोनिन। ठीक है, क्लियर बेटा? दीज आर द टाइप ऑफ अमीनो एसिड। जब ऐसे बहुत सारे अमीनो एसिड्स आपस में जुड़ेंगे तो क्या बन जाएगा? प्रोटीन बन जाएगा। ठीक है, क्लियर बेटा? अच्छा, अब देखो, अब इसी स्ट्रक्चर में ये वाला स्ट्रक्चर जो हमने ड्रॉ करा था, मैसेंजर आरएनए हैज मिथाइल गुएनोसिन ट्राइफॉस्फेट एट 5 टर्मिनस। ये है 5 टर्मिनस। ठीक है, 5 टर्मिनस के ऊपर एक कैप लगी हुई है, ये वाली कैप। ठीक है, ये जो कैप है, ये कैप किसकी है? ऑफ मिथाइल गुएनोसिन ट्राइफॉस्फेट। किसकी है बेटा? मिथाइल गुएनोसिन ट्राइफॉस्फेट, इसकी कैप है। ठीक है, मतलब यहाँ कैप रीजन में एक पर्टिकुलर ग्रुप है, कौन सा? मिथाइल गुएनोसिन ट्राइफॉस्फेट। ठीक है, क्लियर है? अच्छा, इट फंक्शन एज कैप फॉर अटैचमेंट विद द राइबोसोम, और ये किसमें हेल्प करता है? राइबोसोम के साथ अटैच होने में हेल्प करता है। ठीक है, कौन बेटा? कैप रीजन। ठीक है, अच्छा फर्दर ये जो कैप है बेटा, इट इज फॉलोड बाय इनिशिएशन कोडोन। ये हमने नहीं देखना, इट इज नॉन कोडिंग रीजन। ये वाला जो है, उसके आगे ये वाला जो पार्ट है, यहाँ पे क्या है? कोडोन है। कोडोन मैंने आपको समझा दिया, 3 नाइट्रोजिनस बेस इकट्ठे मिलके एक कोडोन बनाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे कोडोन कौन सा है? इनिशिएशन कोडोन। इनिशिएशन का मतलब हुआ जो स्टार्ट करता है। ठीक है, जहां से कोडिंग स्टार्ट होती है, जहां से कोडिंग स्टार्ट होगी उसको हम क्या बोलेंगे? इनिशिएशन कोडोन। तो सबसे पहले इनिशिएशन कोडोन होगा। इनिशिएशन कोडोन हमेशा ही क्या होगा बेटा? AUG, इसको हम बोलते हैं इनिशिएशन कोडोन। आपको मैंने बता दिया ये कोडोन क्या होगा? AUG मतलब इट कोड फॉर मेथियोनिन। किसके लिए है? मेथियोनिन के लिए। ठीक है, तो इनिशिएशन कोडोन मतलब मेथियोनिन, बुक में लिख लो।
आइदर इमीडिएटली और आफ्टर, या तो सीधा ही यहाँ पे इनिशिएशन कोडॉन होगा या फिर आफ्टर अ स्मॉल नॉन कोडिंग रीजन, छोटा सा नॉन कोडिंग रीजन होगा, उसके बाद क्या होगा, इनिशिएशन कोडॉन। ठीक है, देन देयर इज कोडिंग रीजन, उसके बाद ये सारा क्या पड़ा हुआ है, कोडिंग रीजन। मतलब यहाँ पे बहुत सारे नाइट्रोजिनस बेसिस हैं और 3-3 के ग्रुप में वो आगे अमीनो एसिड बनाते जाएंगे। ठीक है, विच इज फॉलोड बाई, और एंड में क्या होगा, टर्मिनेशन कोडॉन, जब कोडिंग होना बंद हो जाएगी। क्या होगी, कोडिंग होना बंद हो जाएगी बेटा, दैट इज नोन एज टर्मिनेशन कोडॉन। तो देयर आर 3 टर्मिनेशन कोडॉन, कौन कौन से, UAA, UAG एंड UGA। ठीक है, UAA, UAG एंड UGA, these are the 3 termination codon. There is then a small non coding region, फिर से देखो छोटा सा नॉन कोडिंग रीजन, और उसके बाद पॉली ए एरिया, पॉली ए टेल। अब इसमें भी कुछ चीजें होंगी। पॉली ए टेल में होते हैं बेटा 200 से लेके 300 तक एडिनाइलेट रेजिड्यू। एडिनाइलेट मतलब एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट। ठीक है, एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट रेजिड्यू कहाँ बेटा, एट थर्ड टर्मिनस। ठीक है, देखो अब फिर से समझो, डीएनए से हमने पढ़ा पहले क्या बनेगा, आरएनए, और फिर आरएनए से क्या बनेगा, प्रोटीन बनेगा। तो ये मान लो डीएनए के ऊपर सबसे पहले कोडिंग पड़ी है कोई। ठीक है, इधर मैंने लिख दिया ATGTTAAGC। ठीक है, फिर वही कोडिंग इन द फॉर्म ऑफ मैसेज किसके ऊपर आ जाएगी, मैसेंजर आरएनए के ऊपर आ जाएगी। ठीक है, बट कैसे आएगी, जो भी यहाँ पे कोडोन पड़ा होगा, ठीक है, जैसे ATG, या जो भी यहाँ पे नाइट्रोजिनस बेस पड़ा होगा, एक अकेला नाइट्रोजिनस बेस, उसके ऑपोजिट नाइट्रोजिनस बेस यहाँ आएगा। ठीक है, ऑपोजिट कैसे पुत्र, आपने याद रखना है, ए के ऑपोजिट हमेशा कौन होता है, टी। ए के ऑपोजिट हमेशा कौन आएगा, टी आएगा, इफ इट इज डीएनए। ठीक है, अगर मैं आरएनए की बात कर रही हूं तो ए के ऑपोजिट क्या आएगा, यू। क्या आएगा, यू। और जी के ऑपोजिट हमेशा क्या आएगा, सी। हमेशा क्या आएगा, सी। ठीक है, या फिर अगर सी होगा तो सी के ऑपोजिट हमेशा क्या आएगा, जी। यू होगा तो यू के ऑपोजिट क्या बनेगा, ए बनेगा। ठीक है, टी होगा तो टी के ऑपोजिट भी क्या बनेगा, ए बनेगा। ठीक है, क्लियर। जैसे देखो यहाँ पे डीएनए है। ठीक है, डीएनए से अब ये मैसेज किसके ऊपर आएगा, आरएनए के ऊपर। तो बताओ जरा, ए के ऑपोजिट यहाँ पे क्या आएगा, यू आएगा। टी के ऑपोजिट यहाँ पे क्या आएगा, ए आएगा। जी के ऑपोजिट क्या आएगा, सी आएगा बेटा। फिर टी के ऑपोजिट क्या आएगा, ए आएगा। टी फिर से है मतलब ए के ऑपोजिट यू, आरएनए है ना तो यू, ए के ऑपोजिट यू, जी के ऑपोजिट सी, और सी के ऑपोजिट जी। क्लियर बेटा। ठीक है, अब देखो, अब यहाँ पे बना लो ग्रुप। अब ये 3 का ग्रुप मतलब एक कोडॉन, ये 3 का ग्रुप एक कोडॉन, ये 3 का ग्रुप एक कोडॉन। मतलब यहाँ पे आगे इससे एक एमिनो एसिड बनेगा, इससे एक एमिनो एसिड बनेगा, इससे एक एमिनो एसिड बनेगा। ऐसे बहुत सारे एमिनो एसिड बनते जाएंगे और पूरी की पूरी प्रोटीन चेन बन जाएगी। ठीक है, क्लियर बेटा। देख लो, क्लियर हो गया। फिर से मैं रिवाइज कर रही हूँ, स्ट्रक्चर ऑफ मैसेंजर आरएनए। ठीक है, मैसेंजर आरएनए, जब मैसेंजर आरएनए बनेगा तो सबसे पहले, अब यहाँ पे तो सारी ऐसी कोडिंग पड़ी होगी। ठीक है, कोडिंग के बिल्कुल स्टार्टिंग में यहाँ पे सारी कोडिंग पड़ी होगी। कोडिंग के बिल्कुल स्टार्टिंग में एक कोडॉन होता है जिसको हम बोलते हैं इनिशिएशन कोडॉन। और इन मोस्ट ऑफ द केसेस, या मोस्टली, आपने सिर्फ यही नाम याद रखना है, ये जो इनिशिएशन कोडॉन होता है ये कौन होता है, AUG। और जब ये सारी कोडिंग खत्म हो जाती है तो एंड में एक टर्मिनेशन कोडॉन भी होता है, दैट इज कौन कौन से हो सकते हैं, UAA, UAG एंड UGA। ठीक है, मतलब देखो यहाँ पे प्रोटीन बनना शुरू हुआ और यहाँ पे प्रोटीन खत्म हो गया बनके। ठीक है, जब ये कोडॉन आ जाएगा तो एक सिग्नल आएगा बेटा यहाँ पे कि यहाँ पे अब कोडिंग खत्म हो गई है, अब प्रोटीन बन गया। ठीक है, किस पे है ये स्ट्रक्चर्स, ऑन मैसेंजर आरएनए। किसके ऊपर पड़े हैं,
मैसेंजर आरएनए के ऊपर। ठीक है, क्लियर। अच्छा आगे देखो नेक्स्ट बेटा, अ ग्रुप ऑफ 3 adjacent nitrogenous bases in the coding region is called as codon। क्लियर, 3 नाइट्रोजिनस बेसिस का एक पूरा ग्रुप, ठीक है, उसको हम क्या बोल देंगे, 1 कोडोन। क्या बोलेंगे बेटा, 1 कोडोन बोलेंगे। ठीक है, 1 कोडोन। इफ मैसेंजर आरएनए मॉलिक्यूल हैज इंफॉर्मेशन फॉर मोर देन 1 पॉलीपेप्टाइड, अगर मैसेंजर आरएनए के पास एक से ज्यादा, अगर मैसेंजर आरएनए के पास एक से ज्यादा पॉलीपेप्टाइड के लिए, एक से ज्यादा पॉलीपेप्टाइड के लिए इंफॉर्मेशन पड़ी है। ठीक है, अगर मैसेंजर आरएनए के पास एक से ज्यादा पॉलीपेप्टाइड के लिए इंफॉर्मेशन पड़ी है, यहां पे तो कितने बन रहे हैं बेटा, ओनली 1 पॉलीपेप्टाइड। कितने बन रहे हैं, 1 पॉलीपेप्टाइड। कैसे पता चला, देखो ये मैसेंजर आरएनए, अगर मैंने बोला यहाँ पे इनिशिएशन कोडॉन है, यहाँ पे टर्मिनेशन कोडॉन है, मतलब यहां से लेके यहां तक एक प्रोटीन बनेगा। ठीक है, अब मान लो इसी मैसेंजर आरएनए के ऊपर यहाँ पे फिर से इनिशिएशन कोडॉन, यहाँ पे टर्मिनेशन कोडॉन, तो एक पॉलीपेप्टाइड यहाँ पे भी बनेगा। अब देखो इसी के ऊपर अगर यहाँ पे एक इनिशिएशन कोडॉन, यहाँ पे टर्मिनेशन कोडॉन, तो यहाँ पे भी एक पॉलीपेप्टाइड बनेगा। मतलब एक ही मैसेंजर आरएनए कितने पॉलीपेप्टाइड बना रहे हैं, यहाँ पे 3 बना रहे हैं। कितने बना रहे हैं, 3 बना रहे हैं। ठीक है, इसका मतलब 1 मैसेंजर आरएनए हैव इंफॉर्मेशन फॉर मोर देन 1 पॉलीपेप्टाइड। किसके लिए, मोर देन 1 पॉलीपेप्टाइड। ठीक है, देन इट इज नोन एज पॉलीसिस्ट्रॉनिक मैसेंजर आरएनए। क्या बोलेंगे इस आरएनए को, पॉलीसिस्ट्रॉनिक मैसेंजर आरएनए। समझ लो बेटा फिर से, अगर एक मैसेंजर आरएनए के पास एक से ज्यादा प्रोटीन बनाने की इंफॉर्मेशन पड़ी होती है, तो उस मैसेंजर आरएनए को हम बोलते हैं पॉलीसिस्ट्रॉनिक मैसेंजर आरएनए। क्या बोलते हैं बेटा, पॉलीसिस्ट्रॉनिक मैसेंजर आरएनए। क्लियर। इफ मैसेंजर आरएनए मॉलिक्यूल हैज इंफॉर्मेशन फॉर ओनली 1 पॉलीपेप्टाइड, और अगर एक मैसेंजर आरएनए के पास सिर्फ एक ही पॉलीपेप्टाइड के लिए इंफॉर्मेशन पड़ी है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, मोनोसिस्ट्रॉनिक। क्या बोलेंगे, मोनोसिस्ट्रॉनिक। जैसे देखो ये मैसेंजर आरएनए था, इसमें यहाँ पे हमने बनाया इनिशिएशन कोडॉन, और यहाँ पे हमने क्या बनाया, टर्मिनेशन कोडॉन, और सिर्फ कितना पॉलीपेप्टाइड बन रहा था, मतलब एक ही प्रोटीन बन रहा था। ठीक है, तो इस मैसेंजर आरएनए को क्या बोला जाएगा, मोनोसिस्ट्रॉनिक। क्या बोला जाएगा बेटा, मोनोसिस्ट्रॉनिक। ठीक है, तो इफ मैसेंजर आरएनए हैज इंफॉर्मेशन फॉर ओनली 1 पॉलीपेप्टाइड, इट इज कॉल्ड एज मोनोसिस्ट्रॉनिक मैसेंजर आरएनए। अगर एक से ज्यादा प्रोटीन बन रहे हैं किसी मैसेंजर आरएनए के अंदर, तो इसको हम बोलेंगे पॉलीसिस्ट्रॉनिक मैसेंजर आरएनए। क्लियर बेटा, सो दिस इज स्ट्रक्चर ऑफ मैसेंजर आरएनए। अब आते हैं नेक्स्ट, ट्रांसफर आरएनए, थर्ड टाइप बेटा, ट्रांसफर आरएनए। ठीक है, ट्रांसफर आरएनए। पहले तो बेटा ट्रांसफर आरएनए के साथ आप 2 नाम और लिख लो, सॉल्यूबल आरएनए, अगर लिखा हुआ है तो रहने देना, सॉल्यूबल आरएनए, एंड या फिर इसको हम बोलते हैं एडेप्टर आरएनए। एडेप्टर आरएनए, सॉल्यूबल आरएनए या फिर एडेप्टर आरएनए। क्लियर। ठीक है, अब समझो पहले पुत्र, इन जनरल जब डीएनए से आरएनए बनेगा, चाहे कोई भी तरह का आरएनए हो, मैसेंजर आरएनए हो, ट्रांसफर आरएनए हो, राइबोसोमल आरएनए हो, पहले वो इसी तरह से एक स्ट्रेट चेन बनती है। ठीक है, मैसेंजर आरएनए में तो हमने पढ़ भी लिया कि वो इसी स्ट्रेट चेन की फॉर्म में ही प्रेजेंट होता है, बट कुछ आरएनए बाद में फोल्ड कर जाते हैं, जैसे इस तरह से स्ट्रक्चर बन जाते हैं। ठीक है, उन आरएनए को हम क्या बोल देते हैं, ट्रांसफर आरएनए। क्या बोल देते हैं, ट्रांसफर आरएनए। जैसे देखो स्ट्रक्चर ऑफ ट्रांसफर आरएनए कैसा होगा, ये मैं बना रही हूं बेटा, ट्रांसफर आरएनए का स्ट्रक्चर। देखो आपकी बुक्स में भी बना पड़ा है, ट्रांसफर आरएनए।
ठीक है, पहले ये इसी तरह था स्ट्रेट चेन, ठीक है, बाद में ये ऐसे फोल्ड हो गया। मतलब इस आरएनए के अंदर भी ऐसे ही 5 प्राइम एंड और 3rd प्राइम एंड होंगे, ठीक है। तो बेटा यहां से इसको मैंने लिख दिया 5 प्राइम एंड, ठीक है, और इधर मैंने लिख दिया 3 प्राइम एंड, ठीक है। जो 3 प्राइम एंड होता है उस पे इस तरह से OH ग्रुप तो पढ़ा ही होगा, ठीक है। 3rd प्राइम एंड पे OH ग्रुप तो चाहिए चाहिए, तो इट इज CCAOH, ठीक है। और इस एंड को हम बोल देते हैं कैरियर एंड। देखो अब वर्ड से क्लियर है, कैरियर एंड मतलब ये कोई चीज कैरी करेगा, ठीक है। क्या कैरी करेगा आगे मैं बताती हूं। अच्छा अब देखो इस ट्रांसफर आरएनए में कुछ पर्टिकुलर साइट बन गई है, एक साइट ये है, एक ये है, एक ये है और एक ये है। इस साइड को तो हमने मेंशन कर दिया कैरियर एंड, मतलब ये कुछ चीज कैरी करेगा। लिख ही लो साथ में क्या कैरी करेगा, अमीनो एसिड कैरी करेगा, ठीक है, अमीनो एसिड, ठीक है, क्लियर बेटा। अच्छा ये वाली जो साइड है इसको हम एंजाइम साइट भी बोल देते हैं, क्योंकि यहाँ पे एंजाइम आके अटैच होता है, ठीक है, एंजाइम साइट। या फिर इसका एक और नाम DHU लूप, क्या नाम है बेटा, DHU लूप, ठीक है। जो ये वाली साइड है इसको हम बोलते हैं एंटीकोडोन साइट, एंटीकोडोन साइट मतलब कोडोन के अगेंस्ट जो साइट है, ठीक है, कोडोन के अगेंस्ट जो साइट है दैट इज एंटीकोडोन साइट, ठीक है। और इस एंड को एक और नाम हम देते हैं रिकॉग्निशन एंड, जो रिकॉग्नाइज करेगा कुछ, रिकॉग्निशन एंड, ठीक है। दिस साइड इज नोन एज राइबोसोमल साइट या राइबोसोम साइट, ठीक है, क्लियर बेटा। या फिर इसका नाम है T-साई-C लूप, क्या नाम है, T-साई-C लूप। जल्दी से ये भी स्ट्रक्चर ड्रॉ करो। ये हम कर रहे हैं बेटा स्ट्रक्चर ऑफ ट्रांसफर आरएनए। ट्रांसफर आरएनए में इस तरह से हम कुछ पर्टिकुलर पार्ट्स बना रहे हैं। एक तरफ हमने शो कर दिया बेटा कैरियर एंड, ठीक है, ये है एंजाइम साइट जहां पे एंजाइम जुड़ेगा, राइबोसोम साइट एंड दिस इज एंटीकोडोन साइट और रिकॉग्निशन एंड, ठीक है। फिर से याद करो, एंजाइम साइट, राइबोसोम साइट, एंटीकोडोन साइट एंड कैरियर एंड, क्लियर बेटा, इन स्ट्रक्चर ऑफ ट्रांसफर आरएनए। किसमें, ट्रांसफर आरएनए, ठीक है, क्लियर हो गया। अब देखो अब मैं रीड करना शुरू कर रही हूं। दे आर स्मॉलेस्ट एंड कंस्टिट्यूट 15% ऑफ टोटल आरएनए। टोटल में से कितने, सिर्फ ओनली 15% आरएनए कौन से हैं, ट्रांसफर आरएनए। आफ्टर फॉर्मेशन, बनने के बाद, सम ऑफ देयर नाइट्रोजन बेसिस आर मॉडिफाइड। जब ये आरएनए बनता है तो उसमें से कुछ इसके नाइट्रोजिनस बेसिस मॉडिफाई हो जाते हैं, चेंज हो जाते हैं, बदल जाते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे पुत्र मैंने कितने सारे नाम लिखे, DHU लूप, T-साई-C, ठीक है। तो यहाँ पे साई एक्चुअल में क्या है, ये एक मॉडिफाइड नाइट्रोजिनस बेस है, ठीक है, मॉडिफाइड नाइट्रोजिनस बेस है। कौन सा, स्यूडो, इसका नाम है स्यूडो यूरिडिन, क्या नाम है, स्यूडो यूरिडिन, ठीक है। मतलब जो यूरिडिन है वो मॉडिफाई हो गया, ठीक है, और हमने उसको रिप्रेजेंट किया बाय सिंबल साई, ठीक है, क्लियर बेटा। तो ऐसे ये सारे नाम जो हैं ये उन्हीं के नाम से पड़े हुए हैं, मॉडिफाइड नाइट्रोजिनस बेसिस के नाम से, ठीक है, हमें सारे डिटेल में नहीं करने। अच्छा, ट्रांसफर आरएनए इज बेंट एंड फोल्डेड ऑन इटसेल्फ। हम देख रहे हैं पहले इस तरह बना होगा ट्रांसफर आरएनए, बट बाद में वो फोल्डेड हो गया, ठीक है, बेंड अपॉन इटसेल्फ, और इस तरह से एक स्ट्रक्चर बन गया। कैसा स्ट्रक्चर बन गया, अ क्लोवर लीफ लाइक स्ट्रक्चर। अंडरलाइन करो, क्लोवर लीफ लाइक स्ट्रक्चर। क्लोवर होता है लौंग, ठीक है, जैसे लौंग के पत्ते होते हैं बिल्कुल वैसा ये स्ट्रक्चर है, 2D स्ट्रक्चर है, क्लोवर लीफ लाइक स्ट्रक्चर। या फिर एल शेप, कैसी बेटा, एल शेप्ड, 3D स्ट्रक्चर इसका कैसा बनेगा, एल शेप्ड बनेगा, ठीक है। आपकी बेटा +2 की बुक में इसका एल शेप्ड स्ट्रक्चर गिवन है, ठीक है, आरएनए का 3D स्ट्रक्चर
एल शेप्ड स्ट्रक्चर इज गिवन। ये देखो, ये देखो, ये भी ट्रांसफर आरएनए ही है, ठीक है, एल शेप्ड। ये 3D में ऐसा आपको दिखेगा, 2D में आपको ऐसा दिखेगा, ठीक है, क्लोवर लीफ लाइक स्ट्रक्चर या फिर एल शेप्ड स्ट्रक्चर। ट्रांसफर आरएनए प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन प्रोटीन सिंथेसिस। पुत्र याद रखना है, तीनों ही तरह के आरएनए, चाहे वो राइबोसोमल आरएनए हो, चाहे वो मैसेंजर आरएनए हो, चाहे वो ट्रांसफर आरएनए हो, तीनों आरएनए का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है इन द फॉर्मेशन ऑफ प्रोटीन्स। किसमें बेटा? इन द फॉर्मेशन ऑफ प्रोटीन, ठीक है, इन द फॉर्मेशन ऑफ प्रोटीन। क्लियर? तो इट ऑल्सो हेल्प इन प्रोटीन सिंथेसिस एज इट कैरीज, ये अंडरलाइन कर लो, एज इट कैरीज एमिनो एसिड टू द सिंथेसिस साइट। जहां पे सिंथेसिस होगी प्रोटीन की, वहां पे अमीनो एसिड लेके जाने का काम कौन करेगा? ट्रांसफर आरएनए। कौन करेगा? ट्रांसफर आरएनए। जैसे देखो, मैंने आपको समझाया अभी कि इस तरह से एक सेल है, सेल के अंदर ये न्यूक्लियस है, और आरएनए से जो प्रोटीन की सिंथेसिस होगी वो कहाँ पे होगी? इन द साइटोप्लाज्म, ठीक है। तो बेटा तीनों तरह के आरएनए, राइबोसोमल आरएनए, मैसेंजर आरएनए, ठीक है, और ट्रांसफर आरएनए, तीनों तरह के आरएनए इन्वॉल्व हैं इन द फॉर्मेशन ऑफ प्रोटीन्स, ठीक है। अब देखो, प्रोटीन किससे बनेगा? अमीनो एसिड से बनेगा। मतलब अमीनो एसिड को इकट्ठा होना पड़ेगा ना, पहले अमीनो एसिड को यहाँ तक लेके आएगा कोई, जिसकी वजह से वो आपस में जुड़ेंगे। तो ट्रांसफर आरएनए अमीनो एसिड लेके आता है, ठीक है, और फिर बाद में वो अमीनो एसिड जुड़ते रहते हैं। कौन लेके आएगा बेटा? ट्रांसफर आरएनए अमीनो एसिड लेके आएगा। अब देखो, अभी हम इसका स्ट्रक्चर पढ़ रहे थे ट्रांसफर आरएनए का। तो ट्रांसफर आरएनए में हमने एक पर्टिकुलर साइट पढ़ी, जिसको हमने क्या बोल दिया? कैरियर एंड। मतलब अगर इस तरह से मैं ये स्ट्रक्चर बनाऊं ट्रांसफर आरएनए का, रफ सी डायग्राम शो करूं, तो देखो इस तरह से एक ट्रांसफर आरएनए है, ये एक ट्रांसफर आरएनए है, ठीक है, और ट्रांसफर आरएनए अपने साथ यहां पे क्या लेके आ रहा है? एक एमिनो एसिड लेके आएगा। ट्रांसफर आरएनए अपने साथ क्या लेके आएगा? एमिनो एसिड लेके आएगा, ठीक है। क्लियर बेटा? क्लियर? तो इट कैरीज द एमिनो एसिड टू द सिंथेसिस साइट। 4 साइट आर प्रेजेंट ऑन द ट्रांसफर आरएनए, ठीक है, सिंथेसिस साइट तक लेके आएगा एमिनो एसिड, और इस ट्रांसफर आरएनए के ऊपर 4 साइट्स पड़ी हुई हैं खुद, ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट अटैचमेंट के लिए। जैसे देखो, सबसे पहले राइबोसोम साइट, ये वाली साइट फॉर द अटैचमेंट ऑफ राइबोसोम, जहां पे राइबोसोम जुड़ेगा, ठीक है, इसको हम टी-साई-सी लूप भी बोल देते हैं। दूसरी एंजाइम साइट ऑन वन साइड, जहां पे क्या जुड़ेगा? एंजाइम जुड़ेगा, ठीक है, इसको हम बोल देते हैं, ब्रैकेट में लिख लो, DHU लूप। क्या बोलते हैं बेटा? DHU लूप, ठीक है। अच्छा, फिर देखो थर्ड हमारे पास क्या है? कैरियर एंड। ये मैंने आपको समझा दिया, जहां पे क्या कैरी करेगा? अमीनो एसिड। इट इज थर्ड प्राइम एंड वेयर अमीनो एसिड ज्वाइंस, जहां पे अमीनो एसिड ज्वाइन करेंगे फॉर इनकॉर्पोरेशन इनटू द पॉलीपेप्टाइड, ताकि वो पॉलीपेप्टाइड बना पाए। इट कैरीज CCAOH ग्रुप। कौन सा ग्रुप है? CCAOH ग्रुप, ठीक है। अच्छा, फोर्थ इज रिकॉग्निशन एंड, या फिर इसको हम बोलते हैं एंटीकोडोन साइट। इट इज ऑपोजिट टू कैरियर एंड। दिख रहा है ना? कैरियर एंड के बिल्कुल ऑपोजिट है, एंड बियर्स एंड एंटीकोडोन, और इसके ऊपर क्या पड़ा होगा? यहाँ पे एंटीकोडोन पड़ा होगा, मतलब कोडोन के ऑपोजिट पड़ा होगा, ठीक है। किस कोडोन के ऑपोजिट? जैसे देखो, ये आगे बाइंड करेगा, ये है, ठीक है, और यहाँ पे है एंटीकोडोन साइट। तो ये जो एंटीकोडोन साइट है, इट इज ऑपोजिट टू द कोडोन साइट। किसके बेटा? कोडोन साइट। तो कोडोन साइट किसके पास है? मैसेंजर आरएनए के पास है। जैसे देखो, यहाँ पे मैसेंजर आरएनए, ठीक है। अब देखो, मैसेंजर आरएनए के ऊपर यहाँ पे एक पर्टिकुलर कोडिंग है। जैसे मान लो यहाँ पे कोडिंग पड़ी है AAC,
ठीक है, मान लो ये कोडिंग पड़ी है, तो ये जो एंटीकोडॉन साइट है वहां पे इसके ऑपोजिट कोडिंग होगी, ठीक है, जिसको हम बोलेंगे एंटीकोडॉन साइट। जैसे ए के ऑपोजिट यहाँ क्या आएगा बेटा, यू आएगा, ए के ऑपोजिट फिर यू आएगा, और सी के ऑपोजिट क्या आएगा, जी, सी के ऑपोजिट क्या आएगा, जी। ठीक है, क्लियर बेटा, यू यू जी, मतलब यहाँ पे इस कोडिंग के ऑपोजिट कोडिंग होगी एंटीकोडॉन साइट पे। ठीक है, तो इट बियर एंटीकोडॉन दैट बाइंड टू मैचिंग कोडॉन ऑफ मैसेंजर आरएनए। ठीक है, क्लियर बेटा, तो दिस इज स्ट्रक्चर ऑफ ट्रांसफर आरएनए। अब इसको सॉल्युबल आरएनए क्यों बोलते हैं या फिर एडेप्टर आरएनए क्यों बोलते हैं? देखो यहां पे बेटा सिर्फ एक ही तरह की एंटीकोडॉन साइट नहीं होगी, ठीक है, अलग अलग तरह की। अब जैसे जैसे मान लो मैसेंजर आरएनए के ऊपर कोई और कोडिंग है, जैसे मैंने यहाँ पे लिख दी यू यू यू, ठीक है, पहले एक बार ये ट्रांसफर आरएनए आया, ठीक है, अपने साथ अमीनो एसिड लेके इसके साथ एंटीकोडॉन बना गया, फिर दूसरी बार कोई और अमीनो एसिड लेके आएगा, ठीक है, तो यहाँ पे फिर से एंटीकोडॉन बनेगा, ठीक है, बट अब कोई और बनेगा, यू के ऑपोजिट क्या आएगा, ए, यू के ऑपोजिट ए, यू के ऑपोजिट ए, ठीक है, तो हर एक कोडिंग के साथ ये अपने आप को ढाल लेता है, ठीक है, अडेप्ट कर लेता है अपने आप को। जैसी यहाँ मैसेंजर आरएनए के ऊपर कोडिंग होगी, उसके बिल्कुल ऑपोजिट यहाँ पे धीरे धीरे कोडिंग बनती जाएगी। ठीक है, तो इसीलिए इसको हम एडेप्टर या फिर सॉल्युबल आरएनए भी बोल देते हैं। क्या बोलते हैं बेटा? एडेप्टर या फिर सॉल्युबल आरएनए। पुत्र ये डिटेल कि किस तरह से प्रोटीन्स बने ये आप +2 में पढ़ोगे अब। ठीक है, क्लियर बेटा? तो ये थे 3 तरह के आरएनए, ट्रांसफर आरएनए, मैसेंजर आरएनए एंड राइबोसोमल आरएनए। अच्छा आगे देखो, अदर आरएनएस कहाँ पे और आरएनए यूज हो सकते हैं? देखो जरा, फर्स्ट जेनेटिक आरएनए। जेनेटिक आरएनए मतलब जिनका जेनेटिक मटेरियल क्या होगा? आरएनए होगा। इनको हम जीनोमिक आरएनए भी बोल देते हैं। किसमें होगा बेटा? अकर इन सर्टेन वायरसेस। किसके अंदर? सर्टेन वायरसेस के अंदर। वायरसेस के साथ लिख लो प्लांट वायरसेस के अंदर। प्लांट वायरसेस में जेनेटिक मटेरियल क्या हो सकता है? आरएनए हो सकता है। अच्छा, कुछ आरएनए क्या होते हैं? स्मॉल न्यूक्लियर आरएनए। कुछ आरएनए कौन से होंगे? एसएन आरएनए, जिनको हम क्या बोलते हैं? स्मॉल न्यूक्लियर आरएनए। बेटा 3 कॉमन तरह के आरएनए हमने पढ़े पहले तो, राइबोसोमल आरएनए, मैसेंजर आरएनए एंड ट्रांसफर आरएनए। ठीक है, ये 3 कॉमन तरह के आरएनए। अब हम पढ़ रहे हैं और आरएनए कहाँ कहाँ हो सकते हैं, किस तरह के आरएनए हो सकते हैं। एक तो हमने पढ़ लिया कि आरएनए जेनेटिक मटेरियल भी हो सकता है कुछ प्लांट्स के अंदर। ठीक है, दूसरी तरह का आरएनए एसएन आरएनए विच इज ऑल्सो नोन एज स्मॉल न्यूक्लियर आरएनए। ठीक है, अच्छा देखो वर्ड से क्लियर है। स्मॉल न्यूक्लियर मतलब इट इज प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस। कहाँ पे प्रेजेंट होगा? न्यूक्लियस में प्रेजेंट होगा। एंड इट हेल्प इन प्रोसेसिंग ऑफ आरएनए। ये अंडरलाइन करो, प्रोसेसिंग ऑफ आरएनए। अब ये प्रोसेसिंग क्या है आरएनए की? देखो बेटा, जब डीएनए से आरएनए बनता है, ठीक है, इन कॉमन मैंने आपको बताया इट इज मैसेंजर आरएनए, बट डायरेक्टली डीएनए से मैसेंजर आरएनए नहीं बनता। डीएनए से पहले जो आरएनए की फॉर्म बनती है उसका नाम है बेटा एचएनआरएनए। क्या नाम है? एचएनआरएनए, हेट्रोजीनस न्यूक्लियर आरएनए। क्या नाम है? हेट्रोजीनस न्यूक्लियर आरएनए। ठीक है, फिर इस हेट्रोजीनस न्यूक्लियर आरएनए में कुछ चेंजेस होंगी जिसकी वजह से आगे क्या बनेगा? मैसेंजर आरएनए। क्या बनेगा? मैसेंजर आरएनए। तो इस हेट्रोजीनस न्यूक्लियर आरएनए के अंदर चेंजेस कौन करवाता है? ये वाला आरएनए करवाता है। ठीक है, तो दिस आरएनए हेल्प इन प्रोसेसिंग ऑफ आरएनए, मतलब फॉर्मेशन ऑफ मैसेंजर आरएनए फ्रॉम एचएनआरएनए। फॉर्मेशन ऑफ मैसेंजर आरएनए फ्रॉम एचएनआरएनए। क्लियर बेटा? ठीक है, अच्छा आगे स्मॉल साइटोप्लाज्मिक आरएनए। एक और आरएनए एससी, स्मॉल साइटोप्लाज्मिक आरएनए।
पहले इसके साथ लिख लो, इन यूकैरियोट्स। ये कहाँ पे प्रेजेंट होता है? यूकैरियोट्स में प्रेजेंट होता है। दीज कम आउट इनटू द साइटोप्लाज्म, ये कहाँ आ जाएंगे? साइटोप्लाज्म में आ जाएंगे। एंड ज्वाइन प्रोटीन मॉलिक्यूल, यहां से देखो ये आरएनए साइटोप्लाज्म में आके किसके साथ जुड़ जाएंगे? प्रोटीन मॉलिक्यूल के साथ जुड़ जाएंगे टू फॉर्म, क्या बनाने के लिए? सिग्नल रिकॉग्निशन पार्टिकल्स। क्या बनाने के लिए? सिग्नल रिकॉग्निशन पार्टिकल्स बनाने के लिए। ठीक है, क्लियर बेटा? दैट इज SRP, सिग्नल रिकॉग्निशन पार्टिकल। ठीक है, मतलब सिग्नल को रिकॉग्नाइज करने वाले पार्टिकल्स बन जाएंगे किसके साथ जुड़ के? प्रोटीन के साथ जुड़ के। कुछ आरएनए राइबोसोमल नहीं, कुछ आरएनए बेटा साइटोप्लाज्म में आके किसके साथ जुड़ जाएंगे? प्रोटीन मॉलिक्यूल के साथ जुड़ जाएंगे और क्या बना देंगे? These form SRP, मतलब signal recognition particle, which help in recognition of different stimulus. The later help in synthesis of secretory proteins, और बाद में यही किसमें हेल्प करते हैं? In the formation of secretory proteins. किसमें हेल्प करेंगे? सिक्रेटरी प्रोटीन्स में हेल्प करेंगे। जैसे हमने पढ़ा था एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या बनाता है? प्रोटीन्स बनाता है। उन प्रोटीन्स को हम क्या बोलते हैं? सिक्रेटरी प्रोटीन्स बोल देते हैं। इन सिंपल बेटा, सिंपल, अगर सेल के अंदर कोई प्रोटीन्स बन रहे हैं, सेल के अंदर कोई प्रोटीन्स बन रहे हैं बेटा, जो साइटोप्लाज्म में राइबोसोम पड़े हैं, अगर उनसे प्रोटीन बन रहे हैं उनको सिंपल प्रोटीन्स बोलेंगे। ठीक है, जो ऑर्गेनेली से बनेंगे उनको हम क्या बोलेंगे? सिक्रेटरी प्रोटीन्स। जैसे कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से जो बन रहे हैं, दीज आर नोन एज सिक्रेटरी प्रोटीन्स। क्लियर बेटा? तो ये हो गया आरएनए। आरएनए, 3 तरह के आरएनए हमने पढ़े, राइबोसोमल आरएनए, मैसेंजर आरएनए एंड ट्रांसफर आरएनए। राइबोसोमल आरएनए, मैसेंजर आरएनए एंड ट्रांसफर आरएनए। कल बेटा हम करेंगे डीएनए, कल हम स्ट्रक्चर करेंगे ऑफ डीएनए का। क्लियर बेटा? ओके, थैंक यू फॉर नाउ, बाय बेटा।